बताते जा रही हूँ और आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है और आपको बहुत ज्यादा कवर करना है, बहुत सारा सब्जेक्ट कवर करनी है और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करनी है। हिंदी ग्रामर के अंदर हमारा एक टॉपिक होता है तत्सम तद्भव, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। इसे छांटने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ तत्सम तद्भव की एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम तत्सम तद्भव ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ 4 ट्रिक है, आपको सिर्फ 4 ट्रिक पढ़नी है और इस ट्रिक को आप पढ़ लोगे तो तत्सम तद्भव आप आराम से छाट सकते हो। मतलब एग्जाम में तत्सम तद्भव आ जाते हैं तो आप एकदम देख के पहचान जाओगे कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। बिल्कुल 4 ट्रिक पढ़ाएंगे छोटी सी वीडियो में, तत्सम तद्भव कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो स्वागत करती हूँ आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों अब हम करते हैं तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव पहले हमसे पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में हमारे आ जाती है इनके बारे में, ठीक है। तो तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रमुख होते हैं। कहने का अर्थ है जो शब्द संस्कृत भाषा के एक ऐसे शब्द संस्कृत भाषा के मेरे एक ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना बदलाव के आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव क्या होता है? जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जो संस्कृत भाषा से थोड़े से परिवर्तन से हमारे हिंदी भाषा में आ जाती है, उसे तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रिक। अब हमें देखना है कि कौन सा तद्भव है, तो अब हम पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तो उससे पहले हमें तत्सम तद्भव के बारे में जानना होगा क्योंकि एग्जाम में उनकी डेफिनेशन बहुत बार पूछ लेते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना बदलाव के हिंदी भाषा में आते हैं, उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से कुछ ही परिवर्तन से, कुछ ही बदलाव से किसमें आते हैं? हमारे हिंदी भाषा में आते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगी। तो पहली है हमारा अक्षर। जिस भी शब्द के अंदर ये अक्षर मिल जाता है ना, जिस भी शब्द में अक्षर मिल गया तो डेफिनेटली हमारा तत्सम शब्द ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो वो हमारा तत्सम शब्द ही होगा। देखते पहचान जाओगे, एग्जाम में आ जाएगा। जैसे एग्जाम में आपके अंगरक्षक आ गया तो उसमें अक्षर था तो आप कहोगे कि ये तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द पे टिक लगा देना, बहुत इजी है। ख और छ, जिस भी शब्द के अंदर ख और छ मिल जाए वो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। इक में ख है तो तद्भव है। अंगरखा ख है, तद्भव है। अक्षर क्या है? इसमें छ है तो ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। सिर्फ अक्षर भी हो गया, अंगरखा भी होगा, इक भी होगा, ख छ ये सब है हमारा, तो ये हमारा तद्भव शब्द होगा। ऐसे ही हमारा दूसरा है, तो दूसरा है कि हमारा जिस भी शब्द के अंदर श स श आ जाए, जहां पर भी श स स आ जाए तो हमारा वो तत्सम शब्द भी होगा। क्या होगा? वो हमारा तत्सम शब्द ही होगा। जैसे कृषक श, श्रावण श, श्रम, आशीप स, आ गया ना। तीन जहां पर भी श स स आ जाता है वो हमारा डेफिनेटली तत्सम शब्द ही होगा। जहां पर भी स ये स है, किसान, सावन, आशीष, जहां पर भी से आ जाता है ना वो तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे कि कृषक का श था तत्सम शब्द, इसका अगर हम तद्भव शब्द चेंज करेंगे तो किसान ने से आया जो हमारा तद्भव शब्द है। सेम है यहाँ पर देखो, श्रावण श्र आया तत्सम शब्द है, सावन स आया तद्भव शब्द है। आशीप श तत्सम शब्द है, आशीष श तद्भव शब्द है। सिंपल है, बहुत ही इजी, आप एकदम देख के पहचान सकते हो इसे, ठीक है। तो हमारा तीसरा हमारा नियम होता है, तीसरी हमारी ट्रिक है कि जिस भी शब्द के अंदर वो आ जाता है, वो जिस भी शब्द में वो आ गया तो वह आ गया तत्सम शब्द, और जिसमें वे आ गया वो तद्भव शब्द। जैसे कि वन में वह है तत्सम, वर्धन में वह है तत्सम, वर्तिका में वह है तत्सम। अब इसका हमें चेंज करेंगे तद्भव शब्द में तो क्या होगा? वन में वो है तद्भव, बढ़ना में वह है तो ये हमारा तद्भव शब्द, बत्ती में वह है तद्भव शब्द। सिंपल है, सिर्फ ट्रिक है, देखते पहचानने की ट्रिक है कि आप एग्जाम में आ गया तो अब सब कुछ भूल जाओगे, आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ ट्रिक करोगे क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है ना, मैंने आपको सिर्फ ट्रिक बताई तो आप कैसे भूल जाओगे, ठीक है। तो अब हमारी चौथी ट्रिक है, नेक्स्ट नियम, चौथा और पांचवा। तो चौथा नियम हमारा है कि जिस भी शब्द में री और रै, री ऋषि वाला और रै रस वाला,
ये दो मिल जाते हैं तो वो हमारा तत्सम शब्द होगा। जैसे कि नक्र, नृत्य, आम्रचूर्ण। नक्र में अब देखो कौन सा रह है, नीचे को रह दिख रहा है ना, ये रह है, यही रह की बात चल रही है। नृत्य में जो हमें ये मिलता है, ये चिन्ह जो होता है ये किसका होता है, डी का, सभी को पता होगा डी का चिन्ह होता है, और ये जो होता है ये रह का चिन्ह है। तो जहां पर भी रह, री ये सब मिल जाए वो तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। और देखो नक्र को नाक कहते हैं, नृत्य को नाच, और आम्रचूर्ण को आमचूर्ण, चूर कहते हैं, आमचूर कहते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा तद्ध शब्द के ये नीचे हमारा पांचवा नियम कहता है कि जहां पर भी चंद्र बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा मिल जाए तो वो तत्सम शब्द है। जैसे गेहूं, गांव, चांद, जैसे कि गेहूं, गांव, चांद, ये सब हमारे तद्भव शब्द का ही तो उदाहरण है, ठीक है। बस इतना ही हमें पढ़ना था। आई होप कि आपको इसे भी 5 टिक थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।